11 मई देहरादून का परेड ग्राउंड, जहां एक ओर आम दिन की हलचल थी, वहीं दूसरी ओर अचानक ऐसा घटनाक्रम सामने आया जिसने प्रशासन और पुलिस दोनों को अलर्ट मोड पर ला दिया। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला और नरसिंह एकता मंच के कई सदस्य अपनी मांगों को लेकर प्रतिबंधित पेयजल विभाग की ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गए। टंकी के ऊपर से लगातार नारेबाजी होती रही, नीचे समर्थकों की भीड़ जुटती गई। धरना, प्रदर्शन और प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिशें तेज होती चली गईं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रदर्शनकारियों को कई बार समझाया गया, शांतिपूर्ण तरीके से नीचे उतरने की अपील की गई, लेकिन वे अपनी मांगों को मनवाने के लिए लगातार अड़े रहे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए परेड ग्राउंड और पानी की टंकी के आसपास भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा, क्योंकि मामला केवल प्रदर्शन का नहीं था, बल्कि वहां मौजूद लोगों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने का भी था। लेकिन मामला यही नहीं रुका। 12 मई को घटनाक्रम ने और ज्यादा तनावपूर्ण मोड़ ले लिया। आरोप है कि ज्योति रौतेला ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की धमकी दी। इतना ही नहीं, उन्होंने माचिस भी निकाल ली, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और अधिकारियों में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने इसे गंभीर सुरक्षा चुनौती मानते हुए तत्काल हस्तक्षेप किया और अब कोतवाली डालनवाला में ज्योति रौतेला समेत अन्य लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एसपी सिटी देहरादून के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था प्रभावित हुई और पुलिस को हालात नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ी। अब ये मामला केवल प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कानून, सुरक्षा और राजनीतिक विरोध के बीच बड़ा विवाद बन चुका है। सवाल अब ये है, क्या मांगों को मनवाने के लिए इस तरह का दबाव बनाना सही तरीका है, या फिर आंदोलन की आड़ में कानून व्यवस्था को चुनौती दी गई? दिनांक 11 मई 2026 को श्रीमती ज्योति रौतेला, उत्तराखंड कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष, और नरसिंह एकता मंच के 4 लोग परेड ग्राउंड स्थित पानी की टंकी पर अनाधिकृत रूप से चढ़ गए और उनके द्वारा अपनी मांगों के संबंध में दबाव बनाने के लिए लगातार शासन प्रशासन पर दबाव डाला गया। काफ़ी अधिकारियों द्वारा उनको मौके पर पहुँचकर समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो नहीं माने। इस बीच नरसिंह एकता मंच के अन्य जो पदाधिकारी थे, अन्य जो सदस्य थे, उनके द्वारा टंकी के नीचे बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। शासन और प्रशासनिक अधिकारी लगातार कई दौर की वार्ता उनसे की गई, लेकिन उनके द्वारा नीचे उतरने से मना किया गया। सुरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए गए। पर्याप्त मात्रा में दिन और रात्रि 2 शिफ्टों में पुलिस की ड्यूटियाँ भी लगाई गई। फायर टेंडर, एम्बुलेंस और अन्य जो सुरक्षात्मक उपाय थे, यहाँ तक कि एसडीआरएफ की यूनिट को भी वहाँ सुरक्षा हेतु तैनात किया गया था। दिनांक 12 मई 2026 को श्रीमती ज्योति रौतेला द्वारा अपनी मांगों को मनवाने हेतु अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया गया। इस पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौके पर जाकर उनसे वार्ता की गई और उनको समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो नहीं मानी। दिनांक 13 मई 2026 को शासन के द्वारा उनकी मांगों के संबंध में प्रस्ताव तैयार किया गया और डीजी हेल्थ के द्वारा उसको उचित माध्यम से शासन को प्रेषित किया गया। इस पर श्रीमती ज्योति रौतेला और अन्य जो सदस्य थे वो सकुशल टंकी से नीचे आ गए। इस संबंध में उनके द्वारा जो है कृत्य किया गया, जो विभिन्न बीएनएस की विभिन्न धाराओं में अपराध बनता है और पेट्रोलियम एक्ट में भी वो अपराध है। इस संबंध में एक अभियोग थाना डालनवाला पर पंजीकृत किया गया, जिसमें रोड जाम करना, लोक व्यवस्था को भंग करना, लोक सेवक के द्वारा जो आदेश दिए गए उनको पालन ना करना और टंकी पर चढ़कर आत्मदाह का प्रयास करना। विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसकी विवेचना जारी है।